गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ओरेकल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। सबसे पहले तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए, लास्ट क्लास हम लोगों ने नॉर्मेलिटी डिस्कस किया था, उसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन लेते हैं, है ना, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, को घोलकर 250 ml, है ना, 250 ml विलयन बनाया गया, है ना। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है ना, ठीक है, क्या बोलता है कि 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, घोला गया और 250 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता हमको मालूम करना है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था कि नॉर्मलता के लिए क्या फॉर्मूला होता है ना, नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला होता है ना, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट टाइम देखा था, है ना। अब देखो, इसी फॉर्मूले में अपने को वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। देखिए, तो अपने को क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो गिवन मास, है ना, WB गिवन मास दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो गिवन मास है ना, दिया हुआ जो मास है वो कितना है आपका, 2 ग्राम है ना, ठीक है। उसके बाद देखो आपको चाहिए इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो ये तो आपको दिया हुआ नहीं है ना, तो अभी आप लोग देखेंगे कि कैसे इक्विवेलेंट मास आप कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप लोग क्या वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है ml में, तो आप इसको वॉल्यूम को ml में कर लीजिए, तो ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हमको 2-3 चीजें मिल गई, देखिए, है ना। गिवन मास तो है आपका 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, वॉल्यूम कितना है आपका, है ना, 250 ml है। अब उसके बाद हमको बात आती है कि आपका इक्विवेलेंट मास। तो देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, है ना, मैंने कल आप लोग को फॉर्मूला बता दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है मोलर मास वैलेंसी, या फिर इसका फॉर्मूला होता है ना, मोलर मास बाय एसिडिटी, है ना, और बेसिसिटी, है ना, एसिडिटी और बेसिसिटी, मोलर मास, है ना। या फिर हमने लिखा था मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर, है ना। तो आइए पहले हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ई मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है जो हमको चाहिए, है ना। तो सॉल्यूट कौन है बताओ, यहाँ पर NaOH जो है सॉल्यूट है, जिसका हमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे NaOH का इक्विवेलेंट मास, है ना, NaOH का इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू फॉर्मूला है मोलर मास, तो मोलर मास इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना, 1 अपॉन, देखिए, है ना, ये इसका मोलर मास अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो इस तरह से इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, मोलर मास पता चल जाएगा। अब बात ये आती है कि हम इसमें क्या रखें, है ना। तो देखिए, अभी तो क्या है कि आप लोगों ने एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा नहीं है ना। इसका अलग से एक सेपरेट अपन वीडियो बना के डालेंगे इक्विवेलेंट मास का, उसके साथ में आपका एन फैक्टर भी मिल जाएगा आपको, है ना। फिलहाल तो आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, है ना, कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो ये NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक क्षार है, बेस है ना। तो बेस की एसिडिसिटी होती है, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ OH कितना है, 1 है, नंबर ऑफ OH 1 है ना। तो इसलिए इस बेस की एसिड, है ना, एसिडिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे, 1 से डिवाइड करेंगे, है ना। मतलब ये
1 OH माइनस आयन क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, 1 OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है ना, दे सकता है। इस कारण हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, है ना, 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो इसको अगर सम करूं ये वैल्यू आएगा 40 है ना अपॉन 1, दैट मींस वी कैन राइट 40। मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट आता है 40, है ना। अब आपको जो जो वैल्यू चाहिए था, है ना, वो आपको मिल गया। तो आप देख सकते हैं, है ना, नॉर्मेलिटी n इक्वल टू देख सकते हैं गिवन मास आपका 2 ग्राम दिया हुआ है अपॉन मोलर मास आप लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना 40 आपने कैलकुलेट किया हुआ है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 250 ml इनटू ml में है तो आप क्या करोगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको आप सॉल्व करो तो आपको वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले तो 0 से 0 काटो, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, ठीक है, 5 2 जा 2 बार में कट रहा है और यहाँ पर ये कटेगा 5 बार में कटेगा, है ना। उसी तरह से चाहो तो और आप काट सकते हो इसको, तो 2 एकम 2 दूनी ये 2 और 2 कट गया। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिलती है कितना 1/5, है ना, 1/5 इक्वल टू वी कैन राइट 0.2 नॉर्मल, है ना। मतलब क्या हुआ, ये आपको, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इसके अगर यूनिट बोलेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, सभी ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ठीक है कि 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया गया, घोला गया किसी सॉल्वेंट में, है ना, ठीक है, घोला गया सॉल्वेंट में और घोल करके उसका कुल आयतन कितना किया गया 250 ml किया गया। तो हमको उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना था, तो हम नॉर्मेलिटी का फार्मूला जानते हैं, नॉर्मेलिटी n इक्वल टू गिवन मास Wb, है ना, अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर या फिर ml, अगर ml में है तो 1000 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखो हमको गिवन मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूट का गिवन मास अपने को है ना, दिया हुआ है, कितना दिया है 2 ग्राम दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है। इक्विवेलेंट मास अपने को कैलकुलेट करना था सॉल्यूट का, तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला से करेंगे, देखो, है ना, गिवन मास बाय वैलेंसी, गिवन मास बाय, है ना, एसिडिटी और बेसिसिटी, या फिर, है ना, मोलर मास बाय n फैक्टर। तो NaOH जो है एक क्षार है ना, ठीक है, एक बेस है। तो इस NaOH की जो एसिडिटी है वो होती है 1, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ OH 1 है ना, नंबर ऑफ OH 1 है, मतलब ये एक OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है, दे सकता है। इस कारण से यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 1 होगा। इसको अगर आप कैलकुलेट किया, इसको सम करोगे तो वैल्यू आएगी 40 अपॉन 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 40। मतलब अब हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिए, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिए। अब इसको अपन यहाँ फार्मूला में रखेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.2 नॉर्मल, है ना। इसको कॉपी कीजिए, है ना, फटाफट से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, है ना, 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक अम्ल है ना। और इस ऑक्सैलिक अम्ल को, है ना, घोला गया और घोल करके विलयन बनाया गया, है ना। 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को, है ना, घोल कर 500 ml, है ना, विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। तो क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या क्या चीज हमको मालूम करना है। तो नॉर्मेलिटी n इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो गिवन मास अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो गिवन मास यहाँ पर देखो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ऑक्सैलिक एसिड का, है ना, मास या भार कितना दिया हुआ है 6.3 दिया हुआ है ना, अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या इसका इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास तो भी हमारे पास है, कैलकुलेट किए नहीं है ना, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखो वॉल्यूम, है ना, तो यहाँ पर देखो ml में दिया हुआ है, तो आप भी यहाँ पर क्या करो ml में लिख दो,
है ना 500 ml में है, तो आप ऊपर में क्या करेंगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखते हैं, चलिए इसका इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेट करेंगे ऑक्जेलिक एसिड का, तो ऑक्जेलिक एसिड का आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 टाइम ऑफ H2O रहता है। मैक्सिमम लोग इसको भूल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड के फार्मूले के साथ में आपका ये ऐड रहेगा, है ना। अगर आप इसका इक्विवेलेंट मास यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं, बाय द वे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, देखिए अब ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, तो यहाँ पर ये देखना है कि ये कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है या कितने हाइड्रोजन ये दे सकता है ना। तो ये एसिड है, ये अम्ल है, एसिड है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, दे सकता है। इसलिए इस एसिड की बेसिसिटी होगी 2, है ना। इस अम्ल की क्षारीयता होगी 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन, है ना, डोनेट कर सकता है या 2 हाइड्रोजन दे सकता है। अपन अब देखेंगे इसका इक्विवेलेंट मास, तो फार्मूला क्या है, मोलर मास बाय, क्योंकि एसिड है तो इसका बेसिसिटी यूज होगा, है ना। तो अब क्या होगा, देखो ये इक्विवेलेंट मास, है ना, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास। तो देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है ना, तो 12 into 2 हो जाएगा, है ना, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 4 बार है तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, प्लस हाइड्रोजन 2 है ना, तो +2 कर दो, है ना। उसके बाद देखो वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 18, है ना। अब वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये हो जाएगा कितना आपका 36 डिवाइडेड बाय, मैं इसको करूंगा 2, है ना, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, क्योंकि इस एसिड की जो बेसिसिटी है वो कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कि 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है समथिंग 63 की, है ना। तो मतलब अब इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना आपका 63, है ना। अब देखिए चाहे इसको भी अपन कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो कैलकुलेट करोगे तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, है ना, 2 0 इधर है, 2 0 इधर है, कटा दो इसको, तो ये हो गया आपका, है ना, 5 1 जा 5, है ना, 5 2 जा, है ना, इस तरह से कट जाएगा। इसके बाद देखो इस काम करो, इस पॉइंट पर डालो, तो ये बन गया कितना आपका 63 into 2 अपॉन ये हो गया क्या आपका 63, है ना, ठीक है। 63 पॉइंट को हटाया हो तो यहाँ पर नीचे लग जाएगा क्या आपका 10, है ना, ये कट गया आपका कितना 63 to 63, है ना, ये हो जाएगा क्या आपका 2 1 या 2, है ना, ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका, है ना, 1/5, दैट मींस 0.2 नानो, है ना। मतलब यहाँ पर भी इसकी नॉर्मेलिटी, है ना, कितनी आई, देखो यहाँ पर आपका 0.2 आया। मतलब यहाँ पर नॉर्मेलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना। इसलिए हम जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो अपन इक्विवेलेंट मास पर डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर एक बेस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके बता दिया, क्षार का, NaOH का, है ना, NaOH में आपको ये देखना है कि कितने OH है ना, एसिड का भी करके बता दिया, एसिड में आपको ये देखना है कि कितने हाइड्रोजन है, कितने H+ आयन वो डोनेट कर सकता है। अगर बाय द वे अगर आपको बेस के लिए अगर पूछेगा, है ना, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर पूछ दिया कि आपका सोडियम कार्बोनेट के लिए पूछ दिया इक्विवेलेंट मास, तो इसका भी इक्विवेलेंट मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। सोडियम का कितना होता है बताओ, आपका 23 होता है, 2 बार सोडियम है देखो, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, प्लस यहाँ पर कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, है ना, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना 16, इसको 3 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, डिवाइडेड बाय, देखिए, है ना, उसका मोलर मास जो भी आना होगा आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखते हैं कि इसका चार्ज क्या है। तो आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट को अगर अपन तोड़ेंगे तो ये टूटेगा किस फॉर्म में बताओ, 2 टाइम ऑफ Na+ चार्ज, और ये हो जाएगा CO3 चार्ज, है ना। मतलब ये देखना है कि इस पर चार्ज कितना है, तो यहाँ पर देखो 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पर 2 क्या आपका माइनस चार्ज है, इस कारण से मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, है ना। तो इसको आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मास अगर इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा समथिंग 53। देखेंगे एक बार फिर से, अगर आपको एसिड का इक्विवेलेंट मास अगर कैलकुलेट करना है तो हाइड्रोजन को देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, बेस का कैलकुलेट करना है तो देखेंगे कि कितने OH को डोनेट कर सकता है। अगर किसी सॉल्ट का, है ना, जैसे यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, अगर किसी सॉल्ट का, किसी लवण का यदि आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास, तो देखेंगे कि उनके स्पीशीज पर चार्ज कितने हैं,
है ना, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कितना है आपका 2 है, 2 सोडियम है, 2 प्लस चार्ज है ना, इसके बाद क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 53 निकल जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास, है ना। तो देखो हमने दोनों न्यूमेरिकल लिए, दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व किए, है ना। एक की वैल्यू आई कितनी 0.2, दूसरे की जो वैल्यू आती है वो भी आता है कितना 0.2, क्या नॉर्मल, है ना, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी जो होगी 2 होगी, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।